नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बारां जिले के अंता के पास पचेल कला में खाड़ी में तैरते हुए शव मिला। शव को देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और शिनाख्त की। शव की शिनाख्त पचेल निवासी छोटू के रूप में हुई है। मृतक के शव को अंत अस्पताल लाया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर मृतक के भाई नंद बिहारी मीणा ने बताया कि सोमवार शाम को ये घर से निकला था। वहीं मंगलवार शाम को उनके खेत के निकट बोरिंग के समीप इसकी चप्पल दिखाई दी। समीप ही खाड़ी होने के चलते इसकी खोजबीन खाड़ी में की गई, जिस पर खाड़ी में उसका शव मिला। अलवर के रामगढ़ में तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने एक 14 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग ने बिजली के पोल एक निजी मैरिज होम के सामने खेत में डाल रखे हैं। उन्हीं को लेने के लिए ट्रैक्टर दिन भर आते जाते रहते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टरों को लापरवाही और तेज गति से चलाते हैं। ऐसे ही एक ट्रैक्टर ने रामगढ़ निवासी 14 वर्षीय रोहित को कुचल दिया। फिलहाल परिजनों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की रिपोर्ट पेश की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज थाना रामगढ़ पर मुझे एक्सीडेंट की इतला मिली थी कि सागर मैरिज होम के पास एक बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया एक ट्रैक्टर ने। इस इतला पर मैं ज़ब्ते के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर एक ट्रैक्टर फार्म ट्रैक ट्रैक्टर 60 बैरंग नीला मिला तथा घटना में इंजर्ड बच्चे को उसके परिजन वास्ते इलाज लेकर रवाना हो चुके थे, जिनसे संपर्क किया गया तथा मौके पर मिले हुए घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर को थाना परिसर पर खड़ा किया गया तथा रवाना होकर सीएससी रामगढ़ पहुंचकर घटना में बालक रोहित की मृत्यु हो गई थी। आज सुबह की बात है, करीब 9 साढ़े 9 का टाइम रहा होगा। तो सागर मैरिज होम के सामने सुभाष राजपूत हमारे मित्र रहते हैं। तो उनका बच्चा घर से बाजार के लिए सौदा सामान लेने जा रहा था। तो उनके घर के बाहर बिजली के खंभे पड़े हैं, उनको भरने के लिए रोज़ ट्रैक्टर आते हैं। तो आज भी एक ट्रैक्टर आया, तो ट्रैक्टर लापरवाही से स्पीड से आ रहा था। बच्चा घर से निकला तो ऐसे कैसे सामने से टक्कर देकर उसने बच्चे को टक्कर दी। बच्चे को हम सरकारी अस्पताल लाए, यहाँ से रामगढ़ सरकारी चिकित्सालय से अलवर के लिए रेफर किया, मगर 3 किलोमीटर से पहले ही बच्चे दम हो गए। टोंक की निवाई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 4 बाइक बरामद की गई हैं। निवाई थाना प्रभारी अजय कुमार मीणा ने बताया कि पिछले दिनों दर्ज मुकदमों को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया है। इस दौरान टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी, जिसपे रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरंभ किया गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार पुराने व्हीकल चोरी और जो संपत्ति संबंधी अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु एक टीम गठित की, जिसपे पहला नारायण एसआई साथ में 3 जवान टीम गठित करके मुलजिम मेघराज सनोप पहला नारायण निवासी मोडिया को डिटेन कर उसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद करेगी। जो प्रकरण आजाद माल मसरूं का था, मुलजिम से तफ्तीश की तो मुलजिम के घर से 3 मोटरसाइकिल और संदिग्ध मिलने पर 102 में जब्त करके बरामद की है। भरतपुर के बयाना क्षेत्र के गांव सिकंदरा में दहेज के लोभी 2 दूल्हे बारात की निकासी और फेरे पड़ने के बाद विदाई के समय दहेज में 2 बाइक और 5 लाख रुपए की मांग पर अड़ गए। जब उनकी ये मांग पूरी नहीं की गई तो दोनों दूल्हे अपनी दुल्हनों को छोड़कर भाग निकले। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से भी नामजद आरोपियों के विरुद्ध पुलिस कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। मेरा नाम सुषमा भारती है और 5 लाख दहेज मांग रहे हैं और 2 लर और 2 अंगूठी और 2 मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। और रामपुरा से हमारी शादी हो गई, फेरे भी पड़ गए और मांग विदाई पार्टी है रही है। सुबह फेरे पड़े, सब कुछ हुआ था और उनके बाद में लड़के वाले ने दहेज की फिर डिमांड की है 5 लाख रुपया, और फिर भी लड़कियों को छोड़ के लर अंगूठी मोटरसाइकिल की मांग करके और छोड़ के लड़कियों चला गए। छिपा बड़ौद कस्बे की 3 इमलियों की गली के आम रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 1 और 20 के लोगों ने वार्ड पंच महावीर कुशवाहा के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
तहसीलदार सैनी ने ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को लेटर जारी कर शीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वार्डवासियों ने बताया कि इस गली के आम रास्ते पर अतिक्रमण होने के कारण आवागमन में समस्या होती है। वहीं बरसात में कीचड़ से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केशोरायपाटन के कापरेन में भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के विरोध व बेरोजगारों को भत्ता दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भाजपा प्रभारी गौरव पाटनी के नेतृत्व में हुआ। भाजपा प्रभारी ने कहा कि सीधी भर्ती परीक्षा में सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया है। भरतपुर के बयाना में नरेगा कर्मियों ने फिर कार्य बहिष्कार करते हुए पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ये कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन मनरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के बैनर तले 4 मई को आरंभ किया गया था। संघ के पदाधिकारी राजेश शर्मा और थान सिंह धाकड़ ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत विभिन्न पदों पर हजारों मनरेगा कर्मी कई वर्षों से सामान्य मानदेय पर कार्य कर सरकार की विभिन्न योजनाओं और देश के कार्य में भागीदारी निभा रहे हैं, जिन्हें अभी तक नियमित नहीं किया जा सका है। उन्होंने तेजी से बढ़ती इस महंगाई के दौर में सभी नरेगा कर्मियों को नियमित किए जाने और उनका मानदेय बढ़ाकर कम से कम 2 गुना किए जाने की मांग की है। करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के सचिव और सेशन न्यायाधीश बीना गुप्ता ने मासलपुर स्थित श्री प्रेतराज सरकार बालगृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बालगृह में वातावरण, स्वच्छता, कपड़े, बिस्तर, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य की देखभाल और स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ समन्वय आदि की माकूल व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच करते हुए बालगृह में संधारित विभिन्न रजिस्टरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 6 बच्चे उपस्थित पाए गए, शेष बच्चों का घर जाना बताया गया। इस दौरान सचिव ने उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें यूपी के मुजफ्फरनगर से बुलाया गया एक शूटर और एक स्थानीय हिस्ट्री शीटर शामिल है। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 38 जिंदा कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपी भवानी मंडी के पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर की हत्या की फिराक में थे और अपने सहयोगी के माध्यम से रेकी कर रहे थे। एसपी मोनिका सेन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भवानी मंडी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर और कस्बे के ही हिस्ट्री शीटर मोंटू जायसवाल के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही है। इसी के चलते इन दोनों के बीच पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। कल बेसिकली थाना क्षेत्र में डीएसटी टीम और जिला पुलिस द्वारा 2 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। इनके द्वारा पूर्व नगर पालिका सभापति रामलाल गुर्जर के मर्डर की साजिश की जा रही थी। इन दोनों के साथ में 2 रोहित और मोंटू जायसवाल जो कि थाने का ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर है, इनको द्वारा मौके से गिरफ्तार और उनके कब्जे से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 38 कारतूस और एक बाइक जब्त की गई है। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके में विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट में वर्ष 2021 में दर्ज हुए 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में एक मुजरिम को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 30,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 2021 को सरमथुरा पुलिस थाने पर नाबालिग के परिजन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 12 वर्षीय पुत्री जब गांव में तालाब के पास पशुओं को चरा रही थी, उस समय नाबालिग को अकेला देख आरोपी बच्चों ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन जब बच्ची चिल्लाने लगी तो आरोपी मौके से फरार हो गया। नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का साधारण कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। एक प्रवादी ने थाना सरमथुरा पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री गांव के पास ही तालाब के पास मां के साथ भैंस चरा रही थी। मां किसी काम से घर आ गई। मौका पाकर पीड़िता को अकेला देख गांव के बच्चों ने पीड़िता के साथ
जबरन छेड़छाड़ शुरू कर दी, बलात्कार का प्रयास करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां को आते देख बच्चू मौके से भाग गया, जिसका मुकदमा संख्या 24/21 थाना सरमथरा पर दर्ज हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।